Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Ganeta. तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन ऑलरेडी हम सभी को पता है कि दिसंबर के मंथ में होते हैं और जो लास्ट दिसंबर से कई बार स्टार्ट होता है और जनवरी मिड में जाता है और कई बार तो हमारा जनवरी फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होता है जो कि आपका मिड टू लास्ट जनवरी जाता है जैसे कि लास्ट पिछले साल भी हमारा लास्ट जनवरी में एग्जामिनेशंस हुए थे। तो अभी हमारे पास में पूरे 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है बट हम 3 मंथ्स का एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 90 डेज़ अगर आपके एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है क्योंकि पेपर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। अगर आपने पेपर 1 पे फोकस नहीं किया तो आई एम सो सॉरी टू से कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई होते होते रुक सकता है। सो होता यूँ है कि पेपर 1 में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 100% कन्फर्म होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमें वो पता होना चाहिए कि कौन से हमारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं या स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, स्कोरिंग यूनिट्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो रियलिस्टिक वे में ये जान पाएँ कि एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है और एक्चुअल में हम कितना स्कोर कर सकते हैं। कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये रहता है कि मैम पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। देखिए पेपर 1 या पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइंग नहीं है। यूजीसी नेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके 30% 40% या ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ कि 150 क्वेश्चंस आते हैं तो उसका 30% आपने ला लिया तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा भ्रम है और बहुत सारे एडुकेटर्स और टीचर्स आज भी स्टूडेंट्स को यही कन्वे करते हैं कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। तो नहीं, ये क्वालिफाइंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक आपको फिक्स नंबर लाने ही लाने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपका यही एक डाउट क्लियर कर दिया कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक क्वेश्चन में आपका ठीक नहीं हुआ तो आप फेल हो जाओगे। हो सकता है कि आपके पेपर सेकंड के सारे क्वेश्चंस आपने ठीक कर दिए तो भी आप क्वालिफाई माने जाओगे, पास माने जाओगे। तो ये अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार अपेयर हो रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पहले भी अपेयर हो चुके हैं बट उन्हें डाउट रहता है कि भाई क्वेश्चन हमारा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आने वाला है क्योंकि इस बार बहुत सारे फेक वीडियोस भी बन रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि पैटर्न चेंज हो गया है। तो नहीं, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, इकट्ठे पेपर्स आएंगे पेपर 1 के एंड पेपर 2 के। तो 50 क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि पेपर 1 के आते हैं, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मच क्वेश्चंस? टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलते हैं अगर आपने सही किया तो, है ना। और ये जो आपका पेपर 1 डिजाइन किया जाता है या जो इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो इसमें जो इंटेंट होता है एग्जामिनर का वो ये असेस करना होता है, ये जानना होता है कि जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उनका टीचिंग और रिसर्च पे क्या एप्टीट्यूड है, मतलब योग्यता और क्षमता कितनी है, वो रीजनिंग लगा पाते हैं कि नहीं, उनकी जो एक रीडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। क्योंकि कल को आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आपकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है कि नहीं है, आपको जनरल चीजों के बारे में अवेयरनेस है या नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन मतलब इस पेपर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि ओवरऑल आपकी मेंटल एबिलिटी चेक हो सके। और जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपकी मास्टरी पे डिपेंड करता है कि आपने जो भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। यूजीसी लगभग 86 टू 87 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो आपका आपके अपने सब्जेक्ट पे कितनी मास्टरी है वो हमें पेपर 2 के जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है उस डोमेन से पता चल जाता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 180 मिनट मिलते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता और सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी इसलिए भी होता है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, वो ये समझने हैं, वो ये कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि मैम हिंदी में पेपर आएगा कि इंग्लिश में आएगा। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है, 2 ही लैंग्वेज होते हैं, 2 लैंग्वेज के अलावा और कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं होती है। आप हर एक क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में
अपनी सुविधा के अनुसार। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए स्टूडेंट को सजेस्ट किया जाता है कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको +2 नंबर मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ड्रॉप हो जाते हैं और ये हर पेपर में नहीं होता है, कुछ कुछ पेपर्स में हो जाता है। तो जो क्वेश्चंस ड्रॉप्ड हो जाते हैं किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, उसके भी आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। वो जब आपके रिजल्ट आते हैं तो बताया जाता है कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ड्रॉप्ड पे भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि किन टॉपिक्स पे हम सबसे ज्यादा फोकस करें। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा बहुत सारा जो समय है वो बच जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 10 यूनिट्स है पेपर 1 में और 10 यूनिट्स है आपके पेपर 2 में। तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको पूरे पूरे नंबर देके जाते हैं, बट चूंकि आपकी प्रैक्टिस उसमें नहीं होती है इस वजह से आप उसमें रॉन्ग कर जाते हैं। जैसे कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और इसमें आपको पूरे फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये कंफर्म है कि एवरेज का क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है कि इसमें डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, एडिशन करना होगा और माइनस करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। ये कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि बिल्कुल सॉर्टेड हैं कि ये आएगा ही आएगा। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, कुछ डिस्काउंट्स के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड है या हमारा कोई और बैकग्राउंड है, हमने पढ़ा नहीं है, हम किस तरीके से इसको कवर करें। तो इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आपके पास में अभी से पूरे 3 महीने हैं। अगर आप हर दिन 2 DI लगाते हैं पास्ट ईयर पेपर से तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। देखिए, स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं, ये विषय बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है वहां पे पैसेज आता ही आता है, हम सबको पता है। एक यूनिट आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है और जहां से 5 जो क्वेश्चन है वो कंफर्म है, यानी 10 नंबर आपका यहां से कंफर्म रहते हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशंस है ना। हर एक यूनिट से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफर्म है। जैसे कम्युनिकेशन से मास मीडिया से क्वेश्चंस बिल्कुल आता है। रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्लेजरिज्म से क्वेश्चंस आता है कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्लेजरिज्म में यूज होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें तो टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसीलिए कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 10 यूनिट है तो हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस मिले। कुछ कुछ यूनिट से आपको 6 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 7 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी है जहां पे आपको क्वेश्चंस हो सकता है कि 4 या 5 मिले या उससे भी कम मिले। अब हम आईसीटी की अगर बात करें तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म होते हैं कि बाइनरी टू आप डेसिमल में चेंज करिए। अब इसको लोग देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम बाइनरी टू डेसिमल में हम कैसे चेंज करें, डेसिमल टू बाइनरी में हम कैसे चेंज करें। मैंने इन सभी की फ्री सेशंस कराए हैं यूट्यूब पे, आप जाकर के देख सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्कोरिंग है। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मैं जरूर से बता दूंगी, बट ये खुद आप भी पता कर सकते हैं कैसे। ऐसे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहती कि जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वो गलत है या यही स्ट्रैटेजी सही है। हर एक बच्चे के जब प्रिपरेशन वो करता है तो उसकी अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है, बट हर एक बच्चे को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करनी होंगी ही होंगी। और अगर आप इन स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे, चाहे शुरुआती तैयारी में, चाहे मिड ऑफ प्रिपरेशन में, चाहे लास्ट ऑफ प्रिपरेशन में, अगर आप ये नहीं यूज करेंगे तो आई एम सो सॉरी टू से कि आपका जेआरएफ या नेट क्वालिफाई होते होते कुछ नंबर से रुक सकता है। ये सारी स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करेंगी अच्छे से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं आई एम श्योर कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट आपको बिल्कुल मैच करते हुए दिखेंगे। सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये सारी स्ट्रैटेजी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। पेपर 2 के लिए अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पेपर 2 के लिए भी सेम यही स्ट्रैटेजी है।
विश्वास मानिए मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ और मेरे पास ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया है और उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और नेट क्वालिफाई हुआ है। हर साल हमारे बैच से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनका ये क्वालिफाई जिनका यूडीसी नेट और जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई होता है और उन्होंने यही स्ट्रैटेजी को ही फॉलो किया है। सबसे पहले आपके सिलेबस से आपको स्टिक होना होता है, वो आपको एक रोड मैप देता है, प्रिपरेशन कैसे किस दिशा में करनी है वो आपको एक आइडिया देता है। आप भ्रमित ना हो, क्योंकि जब देखो आप बुक में पढ़ने जाते हैं ना तो बहुत सारे फिजूल के भी कंटेंट होते हैं और बुक पढ़ते पढ़ते ना आप उन सारे कंटेंट में इतना ज्यादा रम जाते हो ना कि पढ़ते ही लगते हो, उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है और आपको लगता है कि मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक पढ़ा, इससे तो क्वेश्चंस आए ही नहीं। तो इट इज बेटर कि सिलेबस बिल्कुल आपके सामने हो, क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पहले स्टार्ट करनी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। टॉपिक के अंदर टॉपिक, फिर उसके अंदर सब टॉपिक, फिर उसके अंदर और फर्दर टॉपिक और लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन। तो इन चीजों से आपको बचना है, अननेसेसरली चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ही स्टार्ट करें? जैसे 10 यूनिट है तो हर यूनिट के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज के लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना होगा। पैटर्न क्या है ये समझना होगा। सेम यही चीज जो मैंने आपको बताया पेपर 1 के लिए, सेम चीज आपको पेपर 2 के लिए करना है। पेपर 2 आप सेल्फ स्टडी करिए तो बेटर होगा, मैं इस पोर्शन पे बाद में आऊंगी। सबसे पहले आपके पास में एक रोड मैप होना चाहिए, यानी कि आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पैटर्न एनालाइज कर लीजिए। आप लास्ट आप 2 साल के तसल्ली से 2 साल के जो पेपर्स हैं उनको आप एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप उनको सरसरी निगाह से क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, सॉल्व मत करिए, सिर्फ सरसरी निगाह से उसको पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल आ रहे हैं। तो अभी जो जून 2025 में हुआ है या अभी आपका दिसंबर 2024 में हुआ है पेपर, देखिए 87 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट में पेपर 1 तो आता ही आता है और हर साल 2 बार पेपर होता है, तो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पेपर्स मिल जाएंगे। पेपर्स मैं भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, मैं भी आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगी। यूट्यूब पे, गूगल पे सब जगह पड़ा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको पैसे देके खरीदने हैं। आप जो भी बुक बाय करेंगे उस बुक में भी पेपर्स होंगे, तो ये फ्री की मेहनत है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज कर लेना है, उनके पैटर्न समझ लेने हैं, कहां कहां से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है। मेरा तो जो काम है मैं आपको कराऊंगी, बट ये सेल्फ जो स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप जब पढ़ोगे ना तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि कौन सी यूनिट जो है ना वो आपके लिए वीक लग रही है और कौन सी यूनिट ऐसी है जो कि स्ट्रांग है, मतलब आप उसको पढ़ के निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को फियर होता है मैथ्स में या डीआई में या रीजनिंग वाले पोर्शन में, तो अभी आपके पास में 3 महीने का समय है, आप अच्छे से तसल्ली से उसकी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख सकते हैं, मेरी क्लासेस देख सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं, या कहीं और पे भी देखना अगर चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपका वीक पॉइंट भी है। तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट दोनों पता चल जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उस पर कंटिन्यूटी के साथ में फोकस कर पाएंगे, जो वीक पॉइंट है आप उसको प्रैक्टिस करके सुधार उसमें कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जैसे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज जब आप कर रहे हैं ना, तो एक पेन कॉपी लेकर के बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस देखो आया था, लास्ट ईयर भी आया था, पहले भी आया था, वो आप लिख लीजिए एक जगह। तो उससे ना आपको क्या रहेगा कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, वो आपको आइडिया लगेगा। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, जॉट डाउन करते रहिए। इससे आप क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड टॉपिक आपको पता चल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर इज रामबाण। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत गाइड करेगा। मैं ये नहीं बोलती कि सेम टू सेम सवाल आ जाएगा, बट टॉपिक भी अगर आपको पता चल जाएगा तो उस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो उससे मिले जुले सवाल आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और सारे जितने भी जेआरएफ होल्डर्स हैं वो यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। पढ़ने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, साथ में आप अपने कंटेंट पे और अपने मेंटोर पे स्टिक रहिए। मतलब आप बुक मत स्विच करते रहिए। कुछ बच्चे हैं जो केवीएस मदान से पढ़ रहे हैं, कुछ हैं जो अरिहंत से पढ़ रहे हैं, कुछ ट्रूमैन पढ़ ले रहे हैं, कुछ दृष्टि पढ़ रहे हैं, कुछ ओसवाल पढ़ ले रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा मार्केट में बुक है। और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने
अपने किसी का कोर्स ले रखा है, उनकी बुक उन्होंने निकाली, उस बुक से पढ़ रहे हैं, तो बुक चेंज मत करिए, बुक बिल्कुल भी स्विच मत करिए। जो एक स्टैंडर्ड बुक है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज केवीएस मदान। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बुक है, इसमें आपको लगभग सारे कंटेंट मिल जाएंगे अपडेटेड, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है। कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, हर बुक में जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको उसमें मिस्टेक दिखेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऑनलाइन टीचर या एडुकेटर परफेक्ट नहीं है। चाहे आप किसी की भी बात करें, चाहे आप मेरी खुद की बात करें, नोबडी इज परफेक्ट, नो बुक इज परफेक्ट। हर बुक में कुछ ना कुछ आपको मिस प्रिंटिंग दिख जाएगा या आंसर गलत दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली साउंड होना है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है, जो बुक में दिया है या जो सर या मैम पढ़ा रहे हैं वो सही है या वो गलत है। उसी तरीके से आप अपने एक मेंटोर को भी फिक्स रखिए। यूट्यूब पे भरमार पड़े हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आप जाइए, भ्रमण करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वक्त लीजिए, सर्च करिए कि आपके हिसाब से कौन से टीचर या कौन से मैम सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उन सर या मैम को आप पकड़िए और फिर उनसे आप पढ़िए, उनके कंटेंट कंज्यूम करिए, फिर उनसे आप समझिए, उनसे आप कांटेक्ट बनाइए, उनसे बात करिए, उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा, मेंटर आपको एक अच्छा मिल जाएगा। अच्छे मेंटर को पकड़िए, स्विच मत करते रहिए। आज आपने कोई कंसेप्ट मुझसे पढ़ा, कल वही कंसेप्ट आप किसी और से पढ़ेंगे, परसों लगेगा कि अच्छा ये वाला उस सर से भी पढ़ लेते, वो मैम से भी पढ़ लेते, तो होगा क्या, आपका टाइम लॉस होगा और आप एक ही टॉपिक पे अटके रहेंगे। तो टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ऑनलाइन टेस्ट को, क्योंकि पेपर एग्जाम आपका होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, सॉल्व करके जाते हैं बुक से, उनकी इस पे प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी से क्योंकि टिक टिक करते हैं, और एग्जामिनेशन ओएमआर शीट में तो आता नहीं, एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहीं दिक्कत हो जाती है, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। और आपकी जो एक स्क्रीन रीडिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करिए, मतलब स्क्रीन पे पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन 10 नंबर आपको मुफ्त के मिलते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे पढ़ने की कैपेसिटी नहीं अच्छी है तो, क्योंकि एक निश्चित दूरी पे कंप्यूटर होता है, आप एक निश्चित दूरी पे बैठते हैं, आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते, सिस्टम को अपने पास नहीं ला सकते, तो फॉन्ट भी छोटे होते हैं, कई बार आपको चश्मे भी लगाने पड़ सकते हैं। जो जिन्होंने चश्मे पहने हैं उनको पता है कि भाई कितनी दिक्कत होती है, छोटे फॉन्ट कई बार दिखते नहीं है, आपको ऊपर और नीचे स्क्रीन को करना होता है, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप। तो अगर आपकी स्क्रीन पे पढ़ने की कैपेसिटी अच्छी है, फास्ट है, तो आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं सच बता रही हूँ, और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है। और ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ, और हजारों बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उनकी तकलीफ है, ये उनका अपना एक्सपीरियंस है, और खुद मैंने भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, तो मैं वो आपको उसका निचोड़ बता रही हूँ। रीडिंग कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये कि आप जरूर से मॉक टेस्ट लगाइए। और ये जो मॉक टेस्ट होंगे, ये मॉक टेस्ट मैंने भी आपको प्रोवाइड किए हैं, ज्ञानअड्डा.org ये वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, ज्ञानअड्डा.org पे बहुत सारे फ्री टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, अलग अलग पेपर 1 के भी हैं, पेपर 2 के भी हैं। पेपर 2 मैंने कॉमर्स दिया है, मैनेजमेंट दिया है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं। तो स्क्रीन पे पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ाइए, और अंत में यानी कि जब एग्जामिनेशन आपका करीब आ जाए और लास्ट के 10 दिन अगर बचे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या कल देखेंगे या 10 दिन बाद देखेंगे या 4 महीने बाद देखेंगे या अगले साल देखेंगे, बट ये स्ट्रैटेजी इक्वली आपके लिए एप्लीकेबल है। आप जब भी ये वीडियो देखें, जब भी ये क्लास देखें, जब भी ये सेशन देखें, उस दिन से आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट यही है कि आप एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे फीजिबल बात करूंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 पेपर में ठीक करने हैं। मैं आपको ये कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रही कि आपको 50 आउट ऑफ 50 पूरे के पूरे ठीक करने हैं, नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप सिंपली ये करिए कि आप 50 आउट ऑफ 40 और 42 भी अगर आप ठीक कर लेते हैं, यानी कि पेपर अगर आप 1 का जो स्कोर है, अगर आपका 40 प्लस भी जा रहा है, मतलब आउट ऑफ 50 पूरे में पूरा नहीं करना है। 40 प्लस का मतलब ये हो गया
एनी वन यूनिट विच यू फाइंड डिफिकल्ट, एनी वन यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लग रही है आप उसे छोड़ सकते हैं। एग्जामिनेशन के कुछ 10 दिन 15 दिन पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, आप डेफिनेटली उसे छोड़ सकते हैं, है ना। उस यूनिट से मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आएंगे, आप उन 5 क्वेश्चन को साइड अगर कर दें, यानी 45 क्वेश्चन आपके हाथ में है ना। 45 पे आप ध्यान दीजिए। 45 में से अगर आपने 42 43 भी कर दिया, 40 भी कर दिया, 38 भी कर दिया, 39 भी कर लिया, तो इजिली आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। इसके साथ में जो जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, क्या कि आपके अपने जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका पेपर 2 है ना, जो भी आपका पेपर 2 है उसकी मेरिट कितनी जा रही है, यानी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है पेपर 2, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उसकी जो कट ऑफ जा रही है अगर 210 जा रही है कट ऑफ, तो इसका मतलब साफ है कि आपको कहीं ना कहीं 105 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो आप टारगेट लेके चलिए कि भाई मेरे 115 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 सही जा रहे हैं कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मैंने आपको फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। www.gyanadda.org इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट कंप्लीट फुल लेंथ के मिल जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो मेरिट है और कट ऑफ है ये आपको अगर पता रहेगा तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आपको एक टारगेट पता चल जाएगा कि मुझे कितना मार्क्स मुझे लेकर के आना है। ये चीज आपको कोई और नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। आप जाके देख लीजिए, कितने भी भरपूर प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिए, बट ये एक की स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है कि आपको कितना लाना है। आपको कोई ऑल इंडिया रैंक नहीं लाना है, आपको पूरा टॉप नहीं करना है। आपको अगर 150 में से 120 क्वेश्चन ठीक है सिलेक्शन हो रहा है तो आपको सिर्फ उतना लाना है। ये क्वालिफाइंग, ये ऐसा नहीं है कि भाई आपका बस 50 क्वेश्चन ठीक हो गया तो क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं। इसमें 6% मात्र का सिलेक्शन होता है, 6% का टोटल, और मेरिट बनती है इसमें क्वालिफाइंग नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप इन फ्री लेक्चर्स को देख सकते हैं, अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? यूट्यूब पे अवेलेबल है, ज्ञानडा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासेस हैं, रिसेंट क्लासेस हुई हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड है, यूनिट पूरी मैंने कराई हुई है। साथ में मैंने आपको गोल्डन बैच की एक प्लेलिस्ट बनाई है, गोल्डन बैच की ये प्लेलिस्ट है। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर के आईसीटी, पीडीई और लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है 73 वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, और मैंने आपको ये चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई हैं। आप ज्ञानडा पे जाएंगे और ज्ञानडा चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये प्लेलिस्ट कंप्लीटली फ्री है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ट्रस्ट मी, इस प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं बहुत सारे लाखों बच्चों को, अगर आप यहाँ देख पाए ये संख्या 8 लाख 7.5 लाख यानी 7,75,000, मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट मिला है। इतने व्यूज आए हैं इस पे, 1.5 लाख व्यूज हैं इस पे, और किसी भी टीचिंग क्लास में कह लीजिए या पूरे प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखेंगे तो 7-7.5 लाख का व्यूज होना, और 7-7.5 लाख बच्चे मतलब क्लास वाले कंटेंट को देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। और जनरली टीचिंग वाले क्लासेस में इतने व्यूज आते नहीं हैं। तो क्वालिटी कंटेंट है, आप देखिएगा और बहुत हेल्प मिलेगा आपको इसमें। कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए, उसको रट्टा मत मारिए। अगर आप किसी सर या मैम का वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा अगर आप सुन रहे हैं, तो जितना आप ग्रास्प कर सकते हैं एक वक्त में सिर्फ उतना ही सुनिए, फिर आप वीडियो पॉज कर दीजिए। जब आपको मेंटली आप फ्री हो जाए तब पढ़िए। आप ज्यादा जंप मत करिए कि आज ये भी पढ़ लूं टॉपिक, वो भी पढ़ लूं टॉपिक, नहीं। एक वक्त में जितना कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं सिर्फ उतना लीजिए, और प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर्स, और एनालाइज करिए कि कौन सी यूनिट से आप ज्यादा सवाल सही कर पा रहे हैं।
स्किप मत करिए रिवीजन करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नोट्स आप बना रहे हैं आप उसको रिवाइज करिए, हर दिन रिवाइज करिए। आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का टाइम निकाल करके अपने नोट्स को जरूर से रिवाइज करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज योर नोट्स, और आपको नोट्स बिल्कुल बनाना है, पेन कॉपी लेकर के लिखते हुए चलना है। पीडीएफ नोट्स मैं आपको हर एक क्लास की देती हूँ, आपके पास नोट्स की कोई कमी नहीं है। मैंने कोई फालतू के कंटेंट, इतनी मोटी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो क्रक्स में निचोड़ में नोट्स दिए हैं सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, और ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एनालाइज करने हैं और पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं पास्ट 3 इयर्स के जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और आप खुद से भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल यूट्यूब पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। स्किप करना है ऑफलाइन प्रैक्टिस, यानी आप को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, यानी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ कर प्रैक्टिस करनी है। बुक में प्रैक्टिस नहीं करना है, वरना टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप टाइमर लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप देखो जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कोई टाइमर फॉलो आप ज्यादा रिगरसली नहीं करते, बट जब आप ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जो मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें टाइमर बाय डिफॉल्ट सेट होता है, वो निश्चित समय पे बंद हो जाएगा सिस्टम। इसके अलावा जो मंत्र है वो यही है कि प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो थोड़ा वक्त लगा, बट जब आप इसको रिगरसली फॉलो करेंगे अपनी रूटीन में तो ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स खुद भी करा रही हूँ। इतनी सारी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई वो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए है, बट अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले डेमो क्लास देख लीजिए। डेमो क्लास देखने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8299208953। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा, आपको डेमो सेशंस डेमो लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, सारी डिटेल्स। मेरे पास पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज कंप्लीट अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। 3000 4000 2999 3999 में कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज के साथ में प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और मेरा कंप्लीट गाइडेंस कंप्लीट मेंटोरशिप आपको मिलती है जब तक आपकी एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़िए, इसमें सारी चीजें जितनी लिखी हुई हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं मेरे ही माध्यम से। मैं यूजीसी नेट कैटेगरी में पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ और ये मेरा अपना अनुभव है कि ये एग्जामिनेशन यूपीएससी लेवल का नहीं है, ये बेसिक टीचिंग लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसे अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपको बताया और समझाया जाए तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को एक बार में ही, इन सिंगल अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम में ही आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस 25-26 मिनट की इस छोटे से सेशन में अगर आपको कोई भी बात आपको आपके दिल तक अगर गई हो, या आपको लगा हो कि नहीं आपने कुछ सीखा और समझा, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, उनका भी फीडबैक लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे सोच रहे हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे फ्री कंटेंट जो मैं आपको दे रही हूँ 9 बजे शाम को, या पहले भी जो मैंने आपको दिए हैं कंटेंट, वो आप कंटेंट ज्यादा से ज्यादा ले सकें और यूज कर सकें। बी पैशनेट, बी योर ओन मोटिवेशन, और अच्छे से तैयारी करिए। आई एम विथ यू इन योर जारफ जर्नी। और अब आपको ये डिसाइड करना है कि 90 डेज में आप किस तरीके से अपने तैयारी को आगे लेके जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली यूजीसी नेट क्वालिफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग। तो 90 डेज आपके पास में है, तैयारी करने का तरीका मैंने आपको सही अप्रोच बताया, कट ऑफ से लेकर के स्ट्रैटेजी से लेकर के क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, सारी बातें मैंने बताई। डू नॉट कंज्यूम, ओवर कंज्यूम मत करिए। जीके से, करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आप सोचते हैं कि मैं स्टैटिक पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, करंट अफेयर नहीं। मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी यूनिट है, यानी कि जैसे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट है, उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं उनके करंट डेटा पूछे जाते हैं। क्या टॉपिक्स हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जैसे कि जो समिट्स हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट से जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। वो जब आप सिलेबस को कवर करोगे तो करंट डेटा बाय डिफॉल्ट आपके वो कवर हो ही जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया, लाइक किया, समझा। आगे भी इसको शेयर करिएगा। प्लीज कोई डाउट है तो बेझिझक होकर के शेफाली से पूछ लेना।
नंबर दिया है नीचे, व्हाट्सएप करेंगे तो भी रिस्पॉन्ड मिलेगा, कॉल करेंगे तो भी रिस्पॉन्ड मिलेगा। So wish you all the very best guys for your upcoming examination, for your preparation। जहां मेरी जरूरत है जरूर से मुझे बेझिझक होकर के बताना। I am there for you, with you always, forever and ever। Thank you so much।